Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. In this lesson I'm going to teach you the difference between will have and would have. बहुत कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बहुत रिक्वेस्ट जो है आप लोगों से रिसीव करती हूँ, मैम प्लीज विल हैव वुड हैव को एक्सप्लेन कर दीजिए। विल और वुड में क्या फर्क है, ये इतना कंफ्यूज करता है ना, क्योंकि वुड जो है ना ये अपने आप में ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इस वजह से शायद ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। वैसे वुड पे मैं पहले भी बहुत सारे लेसन्स बना चुकी हूँ वुड के डिफरेंट यूजेस के ऊपर, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विल हैव और वुड हैव में क्या फर्क है। ठीक है, तो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन में बता दूंगी। आज का ये लेसन आप देख लेंगे ना, आज के बाद इंशाल्लाह आप विल हैव और वुड हैव में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका तो यूज आपको प्रॉपर तरीके से करना आ जाएगा इंशाल्लाह। तो एंड तक देखिएगा, लेसन छोटा होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं होगा। डिटेल में तो ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, छोटा सा डिफरेंस है जो आप समझ जाएंगे एक दफा, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा विल हैव मैंने कहाँ यूज करना है और वुड हैव मैंने कहाँ यूज करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये है कि विल हैव के टू यूजेस होते हैं। ठीक है, पहला यूज है पोजेशन के तौर पे और दूसरा यूज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तौर पे। ठीक है, विल हैव को हम पहले समझेंगे, फिर हम वुड हैव पे जाएंगे। जब हमें विल हैव क्लियर हो जाएगा तो फिर हमें वुड हैव भी समझ में आ जाएगा कि उसका क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए, एक है विल हैव पोजेशन के लिए, एक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। हम पहले इसको पोजेशन की सेंस में जो है वो समझते हैं। पोजेशन के सेंस में क्या होता है, पास होगा, कोई चीज आपके पास होगी, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगी, आपको मालूम है कि वो चीज आप हासिल कर लेंगे। ठीक है, पोजेशन आपको बता रहा है, लेकिन चूंकि विल है और विल के बारे में हम जानते हैं कि ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, और हैव हम जानते हैं किसी चीज की पोजेशन के लिए कि आपके पास है कोई चीज। ठीक है, तो जब आपने ये कहना है कि फ्यूचर में कुछ वक्त के बाद, आपको सर्टेन टाइम पीरियड मालूम है या आप नहीं भी मालूम, लेकिन आपको पता है कि आपके पास ये चीज होगी या किसी दूसरे इंसान के पास ये चीज होगी, तो वहां पर भी उसको उस तरह के सेंटेंसेस को भी हम एक्सप्लेन करने के लिए विल हैव यूज करते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस साल के आखिर तक, शी विल हैव अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार होगी। आपको मालूम है वो पैसे जमा कर रही है या वो काम कर रही है, आपको उसके प्रोस्पेक्ट्स का पता है कि भाई इस साल के एंड तक ना वो कार ले लेगी, उसके पास कार होगी। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर शी विल हैव अ न्यू कार, उसके पास नई कार होगी। फ्यूचर में, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगी, और आपको पता है कि ये चीज उसकी पोजेशन में, ये आपकी अपनी पोजेशन में, किसी दूसरे इंसान की पोजेशन में होगी। इसी तरह से आफ्टर सेविंग फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सालों तक, सेवरल का मतलब होता है कुछ सालों तक जो है वो सेविंग करने के बाद, दे विल हैव देयर ओन हाउस, वो उनके पास अपना घर होगा फ्यूचर में। ठीक है, कुछ सालों के बाद, कुछ साल जब वो सेविंग करते रहेंगे तो उनके पास जो है वो अपना घर होगा, अभी नहीं है फ्यूचर में होगा, कुछ सालों के बाद होगा। इसी तरह से इन अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों में, आई विल हैव एनफ एक्सपीरियंस टू स्टार्ट माई ओन कंपनी, कि मेरे पास काफी एक्सपीरियंस होगा कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, कोई बंदा है वो भी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और उसको मालूम है कि ये मैं जॉब कर रहा हूँ, इस जॉब को करने कुछ साल तक अगर मैं ये जॉब कर लूंगा तो फिर उसके बाद मेरे पास इतना एक्सपीरियंस होगा। अब एक्सपीरियंस भी जो होता है ना, ये भी पोजेशन में ही एक चीज आती है, अभी कोई टेंजिबल चीज नहीं है एक्सपीरियंस, जो ये इंटेंजिबल चीज है, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास ही होता है ना एक्सपीरियंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आई विल हैव अंडरस्टैंडिंग, कि मेरे पास अंडरस्टैंडिंग, एक समझ होगी। ठीक है, तो ये भी चीजें पोजेशन में ही होती हैं। तो मतलब कि मेरे पास कुछ सालों के बाद मेरे पास एक्सपीरियंस होगा कि मैं अपनी कंपनी खुद स्टार्ट कर सकूं। ठीक, तो ये तो है कि पहला यूज है जो हमने पढ़ा है विल हैव का, कि फ्यूचर में कोई चीज आपके पास होगी। ठीक, अब आ जाते हैं विल हैव का सेकंड जो मैंने आपको यूज बताया, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, विल हैव यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे। ठीक है, कोई काम जो है, कोई एक्शन, अब ये देख लीजिए कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं। कोई काम होता है जो आपको लगता है कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये काम कंप्लीट हो चुका होगा।
ठीक है। तो वहां पर हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा ये बताता है हमें, और वहां पर हम विल हैव यूज करते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया कि फ्यूचर में कोई चीज आपकी पोजेशन में होगी। सेकंड क्या है कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, जिसको कि जैसा सेंटेंस होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। इस सेंस में जो सेंटेंसेस बनते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वो है I will have saved enough money by the end of the month, कि इस महीने के आखिर तक मैं काफी रकम जमा कर चुका हूंगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ काम, ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट है वो ये बता रहा होता है कि अभी कोई काम जो है कोई वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फ्यूचर में, वो एक दिन के बाद भी हो सकता है, चंद घंटों बाद भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने में, एक साल बाद, या बहुत सालों बाद भी हो सकता है, ठीक है, कि ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। आपको इस बात का इल्म है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये है, शी विल हैव रिटन हर नॉवल बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस साल के आखिर तक वो अपना नॉवल जो है वो लिख चुकी होगी। मतलब इस वक्त लिख रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि इस साल के एंड तक जो है वो उसका अपना जो नॉवल है वो लिख चुकी होगी, तब तक ये एक्शन जो है, ये काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। इसी तरह से बाय नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों तक, दे विल हैव रेनोवेटेड देयर एंटायर हाउस, वो अपना पूरा घर जो है वो रेनोवेट कर चुके होंगे, मतलब उसकी दोबारा से जो भी तजीनो आराइश होती है वो उसको वो कर चुके होंगे। अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगली गर्मियों तक जो है ये काम हो चुका होगा, ठीक। तो अब हमने क्या पढ़ा, विल हैव के दो यूजेज होते हैं। क्या, पहला कि फ्यूचर में आपके पास कोई चीज है, किसी दूसरे इंसान के पास कोई चीज होगी, पोजेशन। और दूसरा क्या होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर में कोई एक्शन जो है कुछ टाइम के बाद कंप्लीट हो चुका होगा। ये दो है विल हैव के यूजेस। अब हम देख लेते हैं कि वुड हैव फिर हम कहाँ यूज करते हैं। वुड हैव को हम यूज करते हैं जब हमने हाइपोथेटिकल पोजेशन बतानी होती है। जैसे मैंने आपको विल हैव में बताया कि फ्यूचर में कोई चीज आपके पास होगी, वुड हैव में क्या होगा, हाइपोथेटिकल पोजेशन होगी। एक्सप्लेन करती हूँ मैं भी। और सेकंड क्या होगा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट, पास्ट में। एक चीज जहन में रख लीजिए, यहां पर मैं आपको एक कुलिया बता रही हूँ, विल और वुड। अक्सर विल बी, वुड, विल हैव बी, और ये जो सारे जो है ना, इनको छोड़ दीजिए, हैव और बी और ये सबको, सिर्फ विल और वुड को समझ लीजिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। विल और वुड में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि विल जब हम यूज करते हैं ना, तो हम किसी काम के लिए सर्टेन होते हैं, हमें कंफर्म होता है कि ये काम होगा, जबकि विल फ्यूचर में, फ्यूचर की ही बात कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम सर्टेन होते हैं कि फ्यूचर में ये काम होगा, ठीक है। विल हमेशा सर्टेनिटी को बताता है, आपको यकीन होता है कि ये काम होगा। और जब आप वुड विल की जगह पर यूज करते हैं ना, तो फिर वहां पर आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे होते हैं, मतलब आप एक अंदाजा लगा रहे होते हैं। विल सर्टेनिटी को बताता है, वुड एक अंदाजे को बताता है। विल में आप जब विल के साथ कोई जुमला बोल रहे होते हैं, तो आप अगले इंसान को ये बता रहे होते हैं कि आप श्योर हैं ये ऐसी चीज होगी, ठीक है। लेकिन जब आप वुड के साथ कोई जुमला बोल रहे होते हैं, तो तब आप ये कह रहे होते हैं कि आप श्योर नहीं है, लेकिन आपका अंदाजा है कि शायद ये चीज ऐसे होगी। ये एक बेसिक इसका डिफरेंस है। उसके बाद फिर आप विल को फिर वुड के साथ बी लगा दे, हैव लगा दे, हैव बीन लगा दे, जो भी लगा दे, फिर उसके साथ जो है ना, फिर उसके मीनिंग्स जो है वो चेंज होते हैं, उसका टेंस चेंज होता है, ठीक। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है विल और वुड में। अब आ जाते हैं हम कि मैं आपको ये जो वुड वुड हैव के दो ये बता रही हूँ ना, ये क्या है अभी पढ़ते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, वुड हैव जो है ना, इसका एक ही मतलब है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने पहला बताया है कि हाइपोथेटिकल पोजेशन जो है, जैसे मैंने विल हैव के बाद के बारे में बताया कि वो पोजेशन बताता है फ्यूचर में। इसी तरह से अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि वो हाइपोथेटिकल पोजेशन के बारे में कि पास होगी बात, वही पास होगा, उसके लिए भी इसको वुड हैव को यूज कर लेते हैं। कैसे, अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि विल हैव क्या बताता है कि फ्यूचर में कुछ टाइम के बाद आपके पास कोई चीज होगी।
अब वुड हैव में यह है कि आप प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में ही आप किसी दूसरे इंसान के बारे में एक अंदाजा लगा रहे हैं। हाइपोथेटिकल हमेशा अंदाजा होता है, ठीक है, कि अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद उसके पास ये चीज होगी। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस भी बनाने होते हैं ना, तो अक्सर लोग वहां पर वुड हैव यूज कर लेते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, ही वुड हैव मनी, उसके पास पैसे होंगे। ये रॉन्ग सेंटेंस है। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि किसी इंसान के पास कोई चीज होगी। अब ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही। जब फ्यूचर के बारे में आप कह रहे होंगे ना, उसके पास ये चीज होगी, फ्यूचर में होगी, कुछ टाइम के बाद होगी, तब तो विल हैव कहेंगे हम, और आप वहां पर सर्टेनिटी बता रहे हैं। लेकिन जब अगर आपने प्रेजेंट में, जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं और अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास ना पैसे होंगे, तुम देखना लाजमी उसके पास पैसे होंगे, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में भी अक्सर लोग जो है वो वुड हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। जब आपने प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल पोजीशन बतानी होती है तो वहां पर वुड हैव का यूज नहीं करते। वहां पर या तो आप मे हैव का यूज कर लीजिए, माइट हैव का यूज कर लीजिए, या मस्ट हैव का यूज कर लीजिए, ठीक है। वुड हैव नहीं यूज करना है। वुड हैव का एक ही जो है ना वो यूजेस है, जो मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक। क्या है, जब पोजेशन की हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपने बतानी है और ये प्रेजेंट में होता है कि आप उसके पास ये चीज होगी, लाजमी होगी पोजेशन की, तो आप कहेंगे मे हैव। मतलब मे हैव में ये होता है कि आपको 70-80%, क्योंकि देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, तो उसमें 100% श्योर नहीं होंगे। तो मे और माइट में मैं वैसे पहले एक बड़ा डिटेल जो है ना वो बना चुकी हुई हूँ। आप वो लेसन देख सकते हैं जहां पर मैंने मे और माइट के डिफरेंस बताए हैं। मे हैव अगर आप बोल रहे हैं कि उसके पास ये चीज होगी, तो इसका मतलब है कि आप 70-80% श्योर है। माइट हैव का मतलब है कि आप 20-30% या 50% मतलब हार्डली श्योर है कि शायद उसके पास पैसे होंगे। और मस्ट हैव का मतलब ये कि जब हम ये कहते हैं उसके पास लाजमी जरूर पैसे होंगे, जबकि होता हाइपोथेटिकल है लेकिन आप बहुत ज्यादा श्योर हो रहे हैं। मतलब 90% तक आप श्योर हो रहे हैं कि भाई उसके पास, या 99% तक आप श्योर हो रहे हैं कि उसके पास लाजमी पैसे होंगे, तो फिर आप मस्ट हैव यूज करते हैं, ठीक है। वुड हैव का एक ही यूज है और वो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट। जब आपने किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब आपने कुछ अंदाजे की बात जो है ना वो करनी है, लेकिन वो करनी है पास्ट में। मतलब ये प्रेजेंट के लिए वुड हैव यूज नहीं होता है। मैंने कहा ना, वुड हैव अगर प्रेजेंट में आपने हाइपोथेटिकल बताना है तो फिर मे हैव, माइट हैव और आप मस्ट हैव यूज कीजिए, ठीक है। वुड हैव हम यूज करते हैं और ये कंडीशनल का सेंटेंस में आता है वुड हैव। इसका क्या मतलब होता है, कर दिया होता, कोई काम कर दिया होता, मतलब किसी, अगर सर्टन कोई कंडीशन होती, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो ऐसा किया जा चुका होता या कर दिया होता, ठीक है। इस सेंस में जो है ना वुड हैव यूज होता है, और ये पास्ट के लिए यूज होता है, और ये हाइपोथेटिकल मतलब एक अंदाजा जो है ना उसके बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। वुड हैव आप हमेशा याद रखिएगा, इसको आप प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं यूज करेंगे। मतलब उसके पास ये चीज होती या उसने ऐसा किया होता, ठीक है। ये पास्ट के लिए होता है। जैसे ये पहला सेंटेंस है, शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी, वो पार्टी में गई होती। इसका ये मतलब है गई होती, मतलब पास्ट में गई होती। इस एक सेंटेंस का इतना ही मतलब। एक्चुअली वुड हैव जो है वो, इसका जो कंप्लीट सेंटेंस बनता है ना वो कंडीशनल में बनता है। और चूंकि हम जब स्पोकन इंग्लिश में यूज कर रहे होते हैं ना, तो समटाइम्स हम कंडीशनल का पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं। समटाइम्स सिर्फ उतना ही वुड हैव वाला जो पार्ट है ना वो बोल देते हैं, और उसमें कहने का मतलब ये होता है। और चूंकि वो कन्वर्सेशन कंप्लीट चल रही होती है तो उसी से पता लग रहा होता है कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, पास्ट की किसी सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। और वो स्पीकर जो है, जो भी बात कर रहा है, वो ये कह रहा होता है कि उस वक्त मैंने ये कर दिया होता, या उस वक्त ये हो गया होता। इस तरह के सेंटेंसेस वो बोल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने इसको इफ कंडीशन के साथ इसी सेंटेंस को कंप्लीट किया है कि शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी, वो पार्टी में गई होती, इफ शी हैड नॉट बीन फीलिंग सिक, अगर वो बीमार ना होती, ठीक है। अब जरूरी नहीं होता कि आप, अब ये इफ जो है ना ये जुमले के स्टार्ट में भी आ जाता है कि इफ शी हैड नॉट बीन फीलिंग सिक, अगर वो बीमार ना होती, शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी, तो वो पार्टी में गई होती। ये कंडीशनल का एक कंप्लीट सेंटेंस है। जब मैं आपको कंडीशनल्स पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। वैसे कंडीशनल्स के ऊपर मैंने बहुत सालों पहले एक चैनल, अपने चैनल पे एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, मेरा पुराना वीडियो है, लेकिन मैं दोबारा से भी बना दूंगी नई नई तरीके से, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि ये कंडीशनल के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि आप
जो ना इफ कंडीशनल के साथ इसको बोलें भी, अक्सर लोग सिर्फ वुड हैव वाला जो पार्ट होता है वो भी बोल देते हैं कि शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी, मतलब वो पार्टी में गई होती, इस तरह करके बात हो जाती। जैसे कि आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया होता। अक्सर तो ना कोई आप कोई सिचुएशन बता रहे पास में, देखा उसने मुझे ये कहा, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, और उस टाइम पर मैंने उसको थप्पड़ मार दिया होता। आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, मतलब कर दिया होता लेकिन किया नहीं है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस, पास्ट में कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो रही है कि ये काम कर दिया, किया जा सकता था, या कर दिया होता, या किया जा चुका होता, लेकिन हुआ नहीं है। एक्चुअली पास्ट में वो काम हुआ नहीं। इसी तरह से एक और सेंटेंस देख ले, शी वुड हैव मेट हर डेडलाइन, उसने अपनी डेडलाइन जो है वो मीट कर, जिस जो काम उसको दिया गया है, वो उसकी जो डेडलाइन उसको दी गई थी, वो डेडलाइन पर तक काम कंप्लीट कर चुकी होती, मतलब डेडलाइन को मीट कर चुकी होती। इफ हर कंप्यूटर हैड नॉट क्रैश्ड, अगर उसका कंप्यूटर जो है वो खराब ना हुआ था, वो क्रैश ना कर गया होता। ठीक है, तो इस तरह से वुड हैव का एक ही। तो अब मैं इसको सारे को समराइज कर देती हूँ लेसन को। विल हैव के दो ही यूजेस हैं। वो क्या यूजेस है? एक तो है कि आप फ्यूचर में पोजेशन बता रहे हैं कि उस इंसान के पास या किसी के पास भी कोई चीज होगी, उसकी पोजेशन में होगी, फ्यूचर में होगी, कुछ वक्त के बाद होगी। ठीक है, तो विल हैव बताते हैं। या कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर में होगा कंप्लीट, एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद आपको इस बात का मालूम है, आप कंफर्म्ड है कि इतने वक्त के बाद ये काम जो है ना ये हो चुका होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आप विल हैव यूज करते हैं। और वुड हैव आप यूज करते हैं जब आपने पास्ट में किसी भी तरह की कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बतानी होती कि पास्ट में कोई काम कर दिया जा चुका होता लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, कर दिया होता या कर चुके होते, इस तरह के सेंस जब आप बताना चाहते हैं तो वहां पर आप वुड हैव यूज करते हैं। और ये कंडीशनल का सेंटेंस है। ठीक है, कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कोई चीज जो है वो की जा चुकी होती। ठीक है, तो इस तरह के वुड हैव को हम यूज करते हैं। आई होप कि आपको विल हैव और वुड हैव में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी होगी। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ और आपको कॉन्सेप्ट इसी तरह से अगर कंफ्यूज करते हैं आप पूछ सकते हैं, आपके लिए लेसन आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।